अक्सर ये कहा जाता है कि बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जीटी वर्सेस डीसी के मुकाबले में डेविड मिलर से जो हमें देखने को मिला उसको बहादुरी कहेंगे या बेवकूफी ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो मुकाबला था किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था। कहने को तो स्कोर बोर्ड ये कहता है कि जीटी 210 बनाती है और डीसी उसके जवाब में 209 रन बना देती है, लेकिन एक रन से जो हार डीसी को मिली वो हजारों डीसी के फैंस और डेविड मिलर के फैंस को निराश कर गई। ये जो मुकाबला था यहाँ पर कई सारी इंडिविजुअल नॉक्स हमें देखने को मिली थी, चाहे वो डीसी के बल्लेबाजों द्वारा शुभमन गिल हो, जॉस बटलर हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, और उसके बाद डीसी के बल्लेबाज केएल राहुल और प्रथम निशंका, और उसके बाद जो नॉक्स हमें देखने को मिली जहाँ पर जो कि लॉस में जरूर आई वो डेविड मिलर के बल्ले से, जहां पर ये जो मुकाबला किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था। वो 19वां ओवर जहां पर डेविड मिलर चोटिल हुए थे, बाहर गए, उसके बाद फिर से वापस आते हैं, लेकिन वापस ही नहीं आते, लगभग एक मैच जिता नहीं आते हैं। जहां 19वां ओवर जहां पर मोहम्मद सिराज को जो उन्होंने रन बनाए, एक ओवर में 23 रन लगा दिए, छक्का, मतलब जो बैक टू बैक सिक्सेस लगाए वो अलग ही लेवल पर थे। जो 106 मीटर का जो छक्का लगाया उसने बता दिया कि ये मुकाबला डीसी पकड़ से कहीं गया ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बात मैंने की यहाँ पर बेवकूफी और बहादुरी वाली, जो एक ओवर में 6 गेंद पर 13 रन चाहिए थे, लेकिन विपरन निगम चौका लगाते हैं पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद जो लास्ट की 2 गेंद बचती हैं वहां पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन डेविड मिलर ने जो क्या सोचा कि उस गेंद पर जो एक गेंद पर सिंगल नहीं दिया, जहां पर अगर चाहते तो उसको सिंगल लेकर स्कोर को टाई कर सकते थे, यहाँ पर सुपर ओवर की संभावना रहती, लेकिन डेविड मिलर सोचते हैं कि लास्ट गेंद पर मैं डबल ले ही लूंगा, कुलदीप यादव सिंगल नहीं ले पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की वो लास्ट गेंद जहां पर वो स्लोअर गेंद डालते हैं और वो डॉट बॉल होती है, उस गेंद पर रन आउट होते हैं कुलदीप यादव, तो वहां से एक रन से उस मुकाबले को जीटी की टीम जीत जाती है। तो ये सारी कहानी इस मुकाबले की रही। जीटी अब तक एक मुकाबला नहीं जीत पाई थी इस आईपीएल 2026 में। यहाँ पर अगर इस मुकाबले को भी वो हारती तो ये आईपीएल बहुत ही साधारण सा हो जाता, क्योंकि डीसी 3 में से 3 मैच जीतती, लेकिन एक रन से जीटी की जीत इस आईपीएल में रोमांच लेकर आई है। ये जो मुकाबला रहा था अब तक का सबसे बड़ा एब्सोल्यूट सिनेमा रहा। यहाँ पर अगर डीसी की बात करें तो शुरुआत में ही शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली प्रथम निशंका से, 41 रन उन्होंने बनाए, शानदार शुरुआत दी डीसी की टीम को। उनके साथ में जो कि हमने पिछली वीडियो में जो एमआई वर्सेस डीसी का प्रीव्यू किया था वहां पर भी बात करी थी कि केएल राहुल की अगर फॉर्म आ जाती है तो ये डीसी की टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इस मुकाबले में हमें वही देखने को मिला, केएल राहुल क्लास बल्लेबाज इस मुकाबले में देखने को मिली। यहाँ पर 92 रन उन्होंने बनाए। डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि मोहम्मद सिराज ने उन्हें आउट किया, क्योंकि जॉस बटलर ने अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन 92 रन की वो पारी केएल राहुल की भी एक मैच विनिंग नॉक में आ सकती थी, लेकिन लास्ट में जिस तरीके से एक रन से जो हार मिली डीसी को, वो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट जरूर होंगे डीसी के बल्लेबाज। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा डेविड मिलर ही के साथ क्यों ऐसा होता है। हाँ, 2024 का जो वर्ल्ड कप था वहां पर हम चाहते थे कि हम जीते, क्योंकि लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा से ही डिसअपॉइंट रहता है, मतलब पूरी वर्कस को प्रयास करता है मैच जिताने के, लेकिन अंत में उसको हार का सामना करना पड़ता है। ये कहानी रही है डेविड मिलर की, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरीके से लगभग उस मुकाबले को जिता ही दिया था, लेकिन उनके जो प्रेजेंट थॉट्स की अगर बात करें तो वहां पर 2 गेंद में 2 रन चाहिए थे, वहां से उन्होंने सिंगल नहीं लिया, उसके बाद लास्ट गेंद डॉट गेंद हो जाती है, वहां रन आउट होते हैं कुलदीप यादव, तो उसके बाद वहां पर इस मुकाबले को 1 रन से जीटी की टीम जीतती है। लेकिन इस मुकाबले की जीटी की तरफ से अगर बात करें कहानी की, तो पिछला मुकाबला जो नहीं खेले थे कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में खेलते हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिलती है। 70 रन वो बनाते हैं, शानदार उनकी बल्लेबाजी रही, क्योंकि उनके जो पार्टनर थे साई सुदर्शन जो शुरुआत में जल्दी आउट हुए, उसके बाद इस तरीके की नॉक खेली, और उसके बाद जॉस बटलर जो कि इस वर्ल्ड कप से, इस आईपीएल से पहले फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। आज तक उनके बल्ले से देखने को मिला, शानदार वो पारी रही थी। लेकिन उसके बाद इनके जो मिडिल ऑर्डर की कंटिन्यू बात चल रही थी कि इनका मिडिल ऑर्डर में दम नहीं है, वहां पर आके वॉशिंगटन सुंदर ने जो शतक लगाया, वहां पर उनको काफी ज्यादा भरोसा रहता है कि वो अब मिडिल ऑर्डर में आकर रन बना सकते हैं। और इस मुकाबले में जीटी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन रहे। करामती खान, राशिद खान इस मुकाबले में लगे कि वो पुराने वाले राशिद खान है,
शानदार गेंदबाजी उनके देखने को मिली इस मुकाबले में। और इस तरीके से ये मुकाबला रहा काफी आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल। IPL 2026 का सबसे बड़ा थ्रिलर मैच एब्सोल्यूट सिनेमा ये रहा। लेकिन जो मैच की हमें एक्सेप्टेशन थी एज अ फैन, यहाँ पर वही हमें देखने को मिला। लेकिन DC 3 मुकाबलों से 2 मुकाबले जीत चुकी है। अभी ज्यादा शुरुआती मुकाबले हैं तो उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन GT के लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। ये जो इस तरीके से जो मुकाबला जीते हैं, वहां से एक कॉन्फिडेंस GT के कप्तान के साथ आएगा, GT की टीम के साथ आएगा। क्योंकि अगर देखें तो एक भी जीत उनको अब तक नहीं मिली थी। ये पहली जीत से वो अपनी गाड़ी को पटरी पर लाना चाहेंगे। लेकिन GT की तरफ से अगर देखें तो नीतीश राणा लगातार 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले। मतलब पता नहीं कि क्या कर रहे हैं GT। इस मुकाबले में भी जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन अगर देखें तो आशुतोष शर्मा जैसा बल्लेबाज वो भी डगआउट में बैठा हुआ है, उनकी जगह नहीं बन पा रही है प्लेइंग 11 में। अगर अगले मुकाबले में नीतीश राणा को अगर निकाल दें तो उनकी जगह आसानी से बन जाएगी। और अगर समीर रिजवी को ऊपर भेजते हैं जो कि अच्छी फॉर्म में है, हालांकि इस मुकाबले में पहली गेंद पर जरूर बोल्ड किया राशिद खान ने, लेकिन अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने 2 मैच विनिंग नॉक से ऑलरेडी इस IPL में खेल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर समीर रिजवी को ऊपर भेजते हैं 3 नंबर पर, तो नीचे से डाउन दी ऑर्डर आशुतोष शर्मा की जगह आसानी से बन जाएगी। अगर देखें तो अच्छे फिनिशर इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो कि रन आउट हुए इस मुकाबले में। लेकिन अगर ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा नीचे डाउन दी ऑर्डर आकर बल्लेबाजी करते हैं तो काफी ज्यादा मजबूत ये टीम और दिखाई देगी। लेकिन ये जो मुकाबला घटा, डेविड मिलर सच अ ट्रू वॉरियर, क्या खिलाड़ी है भाई ये। लेकिन हमेशा से डिसअपॉइंट, किस्मत से हार जाता है ये खिलाड़ी। पहले इस तरीके से जो मुकाबला घटा उस पर आपको क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब तक के लिए वीडियो पर अगर नए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।